हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम क्रेश कोर्स क्लास नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। मतलब क्रेश कोर्स का क्लास 1 है ये। और आज से जो है आप लोग का क्रेश कोर्स का बैच प्रारंभ हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया है। और डेली आपको जो है शाम को 7 बजे क्रेश कोर्स का बैच मिलेगा, ठीक है, जिसमें केवल और केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है दोनों का जो है आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपोर्टेंट प्रश्न को ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी आपके एग्जाम के व्यू से प्रश्न है, जितने जो भी एग्जाम का लेवल रहने वाला है प्रश्न का, वही प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कवर करेंगे शाम को 7 बजे। लेकिन आज जो है 10 बजे क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको जो है 10 बजे क्लास मिल रहा है। और कल से जो है पर डे शाम को 7 बजे क्रेश कोर्स का बैच मिलेगा आपको। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक जुड़े नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अभी, ठीक है। चलिए क्लास को देख लेते हैं। आपका ये साइंस का क्लास है। चलिए साइंस के क्लास में फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखिए प्रश्न है आपका, प्रकाश क्या है। बताइए प्रकाश जो है क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। तो समझिए कि प्रकाश वह एक माध्यम है, प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की अनुमति होती है। देखिए प्रकाश क्या है, समझिए। प्रकाश के कारण ही हम जो है किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होती तो हम जो है किसी भी वस्तु को क्या करते, देख नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रश्न देखिए क्या आ जाएंगे आपको। यहाँ इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी हम कवर कराते चलेंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरों शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए अब आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रकाश को और क्या कह सकते हैं, तो प्रकाश को ऊर्जा भी कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बना ना जी आपका। चलिए अब देखिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग, यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव बना कि प्रकाश जो है, प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं हम लोग। और प्रकाश में जो है चुंबकीय तरंग भी होती है, ये जान लिए। अब देखिए, अब एक प्रश्न आता है आपको, बहुत बार हमेशा आता है लगभग कि जो है प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सीधे देखने को मिल रहा है, और भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ समझिए फिर से आप लोग कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश में जो है एक चुंबकीय तरंग भी होती है प्रकाश में। और प्रकाश की जो है निर्वात में चाल जो होती है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो इसको आप लोग लिख लेना ध्यान से, वीडियो को स्किप करके, और इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न समझने की बात है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न जो है समझने वाला है थोड़ा सा, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए प्रश्न है आपका देखिए दूसरा ना, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम लिखिए। बताइए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, मतलब कि लगभग 95% भी चांस है इस बार भी कि जो है ये प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। देखिए तो समझिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, तो पहले नियम को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ फिगर देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना जी। यहाँ पे आपतित किरण है, यहाँ पे परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु ये बी जो है, यहाँ पे आपतन बिंदु है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला हो गया आपका नियम। दूसरा नियम समझिए, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, अंदर जो है आपतन कोण है यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे प्रवर्तन कोण है। तो देखिए दोनों का जो है साइज बराबर है कि नहीं, यानी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। क्या होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हो गए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। इस बार एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है इसकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। एक तो ये दर्पण वाला है, और एक लेंस वाला भी प्रश्न आपको आएगा, वो इस क्लास में छूट चुका है तो अगले क्लास में आएगा।
जो कि हमेशा पूछा जाता है कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ऐसा एक प्रश्न आता है जो हमेशा ही एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है। तो तब तक ये प्रश्न कर लेते हैं, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बार बार वही पूछता है तो हो सकता है इस बार ये पूछ दे, तो चांसेस बनती है इस ऐसे प्रश्न हम इस क्लास में जो है वैसे ही प्रश्न है इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो समझिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो है आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है जी? मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, फिगर पे आपको बाद में समझा देंगे हम, जब आप लोग को जो है 5 नंबर वाला प्रश्न कराएंगे, ये तो 2 नंबर वाला है, 5 नंबर प्रश्न कराएंगे उसमें फिगर सहित आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए इतना कि पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। मतलब लगभग 85% इसका चांस है कि इस पर भी प्रश्न ये आएगा, ठीक है। आंसर देखिए, जब पानी में लकड़ी एक सीधी जो है टुकड़ा डुबाया जाता है, जब पानी में एक सीधी लकड़ी को टुकड़ा डुबाया जाता है तो क्या होता है समझिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिला कि नहीं आपको? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी क्या होती है, पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल गया, और भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए आंसर क्या होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे सघन होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती, वैसे ही लंब से पूरे मुड़ जाती है, मतलब पूरा मुड़ जाती है, जिसके कारण जो है लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मेन पॉइंट जो क्या है, इसका आंसर आपका मेन पॉइंट में बताया आपको। प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है। तो आप इतना लिख सकते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इतना जो है 2 नंबर में बहुत ज्यादा है। और भी थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं कि जो है जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह लंब से मुड़ जाती है। इतना लिखेंगे तो आपका बहुत है, 2 मार्क्स एकदम कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए जी इसको लिख लीजिएगा आप लोग क्रैश कोर्स का कॉपी बना लीजिए, जिसमें है सिर्फ क्रैश कोर्स का जितना भी प्रश्न आपको करवाएंगे वो सब प्रश्न आप लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। बताइए अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के आपको 4 उपयोग लिख देना है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न जो है 2 मार्क्स में, ठीक है। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के प्रमुख निम्नलिखित, उत्तल दर्पण जो है उपयोग जो है निम्नलिखित है। सो 1 नंबर में देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। पहला नंबर है, अवतल दर्पण के उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, मतलब हजामती जब दाढ़ी बनाते हैं तो वहां पे जो सामने जो शीशा रहता है, जो दर्पण रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, अवतल दर्पण के उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान और गले के जांच में किया जाता है। जब रोगियों के नाक, कान, गले में का जांच किया जाता है तो वहां पे जो है जो लाइट होता है वहां पे अवतल दर्पण होता है। कौन सा जो होता है जी? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर जो है, अवतल दर्पण के उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है सोलर कुकर में भी किया जाता है, ठीक है। और 4 नंबर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपे टर्च और टेबल लैंप में किया जाता है, ठीक है। तो चारों को लिख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 62 063 18 270। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ग्रुप को विजिट करके ऐड होइए, और वहां पे फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, डेली का डेली पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।